प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने हैं। देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आप माँ बनना चाहती है, तो ये फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि आप माँ बनने वाली है इस महीने में। तो जब आपके पीरियड भी मिस नहीं होते हैं, आपके पीरियड की डेट भी नहीं आती है, उससे पहले ही आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। कौन से लक्षण है उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जब आपको अगर प्रेगनेंसी लग जाती है, तब आपके शरीर में जो बीटा एससीजी हार्मोन्स है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। जब जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है तो बहुत सारे बदलाव आते हैं आपके शरीर में। क्या क्या बदलाव आता है, तो आपको सबसे पहले तो पेशाब ज्यादा मात्रा में आएगी, जी घबरा सकता है, आपको कमजोरी बहुत ज्यादा फील होगी। ऐसा महसूस होगा आपको, अगर थोड़ा सा काम कर लिया तो आपको आराम करने का मन करेगा। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के चले गए ऊपर तो फिर थोड़ी देर वहीं बैठने का मन करेगा, नीचे उतर के आने का मन ही नहीं करेगा। थोड़ी देर आराम कर लोगे, उसके बाद उतर के आप आओगे। क्योंकि जिस टाइम पर आपको प्रेगनेंसी लगती है, शुरुआत के दिनों में जब प्रेगनेंसी लगती है तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत रहती है। यानी कि जिस टाइम पर आपका बच्चा बनता है, अंडाणु शुक्राणु दोनों मिलकर के फिर थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं, वो सेल्स में बढ़ जाते हैं। यानी कि 2 सेल्स होती है, फिर 4 होती है, 4 की फिर 8 होती है, 8 की फिर 16 होती है, 16 की फिर 32 होती है। ऐसे सेल्स यानी कि कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो उस टाइम पर आपके शरीर को यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे आपका बच्चा तेजी से ग्रो करके वो जो एम्ब्रियो है वो भ्रूण बन करके आपकी बच्चेदानी में आकर के वो चिपकता है। उस टाइम पर उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कमजोरी फील होगी, कि किसी किसी को तो चक्कर जैसे भी आने लग जाता है, ज्यादा थकान फील हो रही है, आपको पेशाब बार बार आएगी, साथ में आपको किसी किसी को तो वोमिटिंग, नोजिया, जी घबराने लग जाता है, स्मेल आने लग जाती है, किसी किसी तो उल्टियां होने ही लग जाती है जब पीरियड की डेट भी मिस नहीं होती है। किसी के ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है और किसी किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। यानी कि पीरियड डेट आने से पहले 4 से 5 दिन पहले आपको हल्के फुल्के छींटे टाइप लगते हैं। वो पीरियड की ब्लीडिंग नहीं होती है, पीरियड जैसी नहीं होती, बिल्कुल हल्के फुल्के छींटे लगते हैं। किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। बिल्कुल हल्का फुल्का येलो कलर का डिस्चार्ज, किसी को हल्का रेड कलर का डिस्चार्ज, इस तरह से डिस्चार्ज आता है। कई बार तो आपको लगता है कि पीरियड आ गया, बट पीरियड नहीं आता है और हल्का डिस्चार्ज आता है। तो ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। यानी कि जिस टाइम पर बच्चा आपके बच्चादानी में आकर के चिपकता है, उस टाइम पर आपको हल्के फुल्के छींटे टाइप आपको लग सकते हैं। तो ये सारे ही सिम्टम्स आपको पीरियड मिस होने से पहले ही आने लग जाते हैं। फिर जब तक आप इनको समझते हैं, तब तक आपकी पीरियड की डेट आ जाती है। पीरियड की डेट आने के बाद आपकी डेट निकल जाती है, आप पीरियड आने का इंतजार करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पीरियड आएगा, पीरियड आने जैसा आपको बार बार महसूस होगा, पर पीरियड नहीं आता है। आपकी जो वेजाइना है उससे वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है, आपके ब्रेस्ट में आपको अपने आप भारीपन महसूस होने लगेगा। तो ये सारे ही लक्षण आपके अर्ली प्रेगनेंसी के हैं। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब ये सारे लक्षण आते हैं। ये सभी लेडीजों में आते हैं, बिल्कुल 10 में से 1 लेडीज ही ऐसी होती है जिनको ये लक्षण नहीं आते हैं। किसी किसी को तो 2 से 3 महीने हो जाते तब तक भी एक भी लक्षण नहीं आता है, बल्कि 90% लेडीजों को तो ये सारे लक्षण आते हैं। किसी को सारे नहीं आते तो आधे तो आते ही हैं। जी घबराता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, बल्कि भूख बहुत लगती है। इस तरह के लक्षण आए तो आप समझ सकते हैं कि इस बार हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। जब आपकी पीरियड की डेट आती है, मिस हो जाती है, तब आपको दूसरे तीसरे दिन आपको या तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लें। वैसे तो प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद ही किया जाता है, बल्कि अगर आपको जल्दी करना है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। बल्कि आपको मॉर्निंग का यूरिन लेना है, उससे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना नहीं आता है तो हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इजी तरीके से हमने बता रखा है, आप उस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा।
प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर आपकी एक लाइन तो लाइट आ रही है और एक लाइन डार्क आ रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार हमको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। फिर जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, उसके 1 हफ्ते के बाद आप को डबल से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, फिर उसमें दोनों लाइन आपकी क्लियर आ जाएगी। जैसे ही दोनों लाइनें क्लियर आती है, वैसे ही आपको फिर अपने पास के गायनिकोलॉजिस्ट के पास चले जाना है, अपने पास के डॉक्टर के पास जाना है और आपको ट्रीटमेंट लेना है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी रहेगी, अच्छे से ग्रो करेगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बॉडी को जिस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, फॉलिक एसिड की, ये सारी जो टैबलेट है वो आपके डॉक्टर आपको दे देगी। अगर आपका जी घबराता है, उल्टियाँ होती है, तो इस तरह की भी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर आपको अच्छे से चेक कर लेगी और आपकी जो जाँचें वगैरह है वो करके देख लेगी। फिर आपको अल्ट्रासाउंड कब कराना है इसके बारे में आपको बता देगी। आपको इस तरह से जब लक्षण दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये लक्षण कब से दिखते हैं? तो ये लक्षण पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते के पहले-पहले भी आपको दिख सकते हैं। पीरियड मिस होने के बाद तो आते ही है सभी को, लेकिन किसी-किसी को 50% लेडीज़ों को पीरियड मिस होने से पहले भी आते हैं। ओव्यूलेशन डे कैसे निकालें? ओव्यूलेशन के लक्षण क्या होते हैं? पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाएं जिससे प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो जाए? तो ये अगर सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट रखिए। आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।